आज हम अपनी इस वीडियो में पाठ 12 बस के नीचे बाघ का अभ्यास कार्य व पठन कार्य को पूरा करेंगे। तो पाठ का नाम है बस के नीचे बाघ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बाघ एक्चुअली में होता क्या है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बाघ, तेंदुआ, शेर, जब इन सब में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं तो एक्चुअल में समझ नहीं पाते कौन सा बाघ है कौन सा तेंदुआ है। तो चलिए उसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या उनमें स्लाइटली डिफरेंस है। तो यहाँ पे पिक्चर है, तो सबसे पहले राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड जो है ये है बाघ का फोटो। बाघ को इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर। तो टाइगर को हम जब देखेंगे ध्यान से तो उसमें देखेंगे कि ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, यहाँ पे काली काली धारियां हैं, लाइनें हैं ब्लैक कलर की, ठीक है। तो बाघ में ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं। जब सेकंड पिक्चर जो है वो मिडिल में जो है वो है तेंदुआ का है। तेंदुआ मीन्स लेपर्ड। लेपर्ड का क्या होता है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, राउंड राउंड सर्कल आप देख सकते हो ब्लैक कलर में। तो यही मेन डिफरेंस होता है तेंदुआ और चीता में, बाघ में, कि बाघ में जो होती है ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं और लेपर्ड में ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। अगर बात करेंगे शेर की, तो शेर में कोई भी इस तरह के स्ट्राइप्स या स्पॉट्स नहीं होती है। उसके सिर के पास आप देखोगे तो कई सारे, बहुत सारे आपको बाल देखने को मिलेंगे। तो यही मेन डिफरेंस है इन तीनों में। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ बस के नीचे बाघ। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर की स्टोरी। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। देखिए यहाँ पे फोटो पे आप देखोगे जो बस का बाघ का बच्चा था वो सीढ़ी से यहाँ से अंदर बस की ओर देखता है। तो क्या देखता है वो, कि उस पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और जहाँ से घर घर की आवाज आ रही है तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। ये देखिए आप देख रहे हो ना फ्रंट साइड में। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो बाघ ने क्या देखा, बाघ का जो बच्चा था उसने अंदर बस के अंदर ये भी देखा कि जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है उसके सामने एक दीवार थी। कौन सी दीवार, ये देखिए इस दीवार की बात कर रहा है। ये दीवार थी और इससे देखने पे बाहर की सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। देखिए ये जो सामने वाली सीट पे जो आदमी बैठा था ना, ये इसके दाहिनी राइट साइड में गेट होता है, दरवाजा होता है, वो खोलकर बाहर भग गया। क्यों बाहर भग गया, क्योंकि उसने बाघ के बच्चे को देख लिया था, ठीक है। और बाघ के बच्चे से सारे लोग डरने लगे थे। तो यहाँ पे ये जो आदमी बैठा था ये बस के फ्रंट साइड में बैठा था और ये स्टीयरिंग को आप देख रहे हो घुमा रहा है। तो ये था चालक, जो गाड़ी को चलाता है उसको बोलते हैं चालक। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो बस होती है उसमें 3 गेट होते हैं, 3 डोर होते हैं। एक तो ड्राइवर के राइट साइड में होता है और दूसरा यहाँ पे एक पैसेंजर्स के लिए एंट्री करने के लिए होता है और दूसरा तीसरा गेट जो होता है वो बैक डोर होता है, वो पैसेंजर के एग्जिट करने के लिए होता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक जो गेट होता है वो फीमेल पैसेंजर्स के लिए होता है, उनको चढ़ने उतरने के लिए होता है, और जो लास्ट बैक डोर होता है वो मेल पैसेंजर्स के चढ़ने उतरने के लिए होता है। तो इस तरह से बस में कितने डोर होते हैं, टोटल 3 डोर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया।
नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। मतलब बस में जो लोग बैठे थे वो बाघ के बच्चे को देख के घबरा रहे थे, और जो बाघ का बच्चा था वो भी उन लोग को देख के घबरा गया। तो वो बस के पहिए के नीचे जाकर दुबक गया। दुबकना मतलब होता है अपने जो पैर जो होते हैं उनको फोल्ड करके छिप के बैठ जाना। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। पंजे मतलब होते हैं पॉज, जो हैंड होते हैं ना, हैंड या फीट होते हैं, वही बोलते हैं, उनको बोलते हैं पंजे। तो पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने वाली सीट कौन सी? जिसपे ड्राइवर बैठा था। सारे लोग तो छिपकर पीछे वाले डोर से बाहर भाग गए, तो अब बस पे तो कोई नहीं बचा। ड्राइवर था वो भी अपनी राइट साइड वाले डोर से कूद कर बाहर चला गया था। तो अब जब बाघ का बच्चा आया तो उसने, ये देखिए, ये यहाँ पे ड्राइवर वाली सीट पे बैठ के मजे लेने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, जबकि सामने वाली बस में तो इतने सारे लोग बैठे हैं, फिर मेरे बस के लोग क्यों भाग गए। तो ऐसा वो सोचने लगा। चलिए अब करते हैं, कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो पेज नंबर 73 में यहाँ पे देखिए, करके बताओ। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको आपको एक्शन के थ्रू बताना है, उनको डिस्क्राइब करना है। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ। नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। तो पहला शब्द है दुबकना। तो दुबकना का मतलब मैंने जैसा अभी आपको बताया ना, दुबकना होता है क्राउचिंग, क्राउच। ये देखिए यहाँ पे फोटो में एक बच्चा है, वो अपने पैरों को फोल्ड करके छिप के बैठ गया है। जब हम किसी चीज से छिप के पैर को फोल्ड करके बैठते हैं उसी को बोलते हैं दुबकना। तो अब आप लोग को भी ऐसे ही करके बताना है कि कैसे दुबकेंगे आप, ठीक है। दूसरा वर्ड है कांपना। कांपना होता है जब हम लोग को बहुत ठंड लगती है या फिर हम लोग किसी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी शेक करने लगती है, तो उसी को बोलते हैं हिंदी में कांपना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इसके मीनिंग इंग्लिश वर्ड होते हैं। ट्रेम्बल भी होता है, शेकिंग भी होता है, शेवरिंग भी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बेबी गर्ल है, वो क्या कर रही है, उसको ठंड लग रही है क्योंकि उसने कैप लगा रखा है। इसका मतलब वो ठंड से कप रही है ना। देखिए उसकी बॉडी शेक कर रही है, मूव हो रही है। तो ये होता है कांपना। अगला है लड़खड़ाना। लड़खड़ाना का मतलब होता है जब हम लोग चलते चलते डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे आप लोग ने कई बार देखा होगा, कई ओल्ड मैन होते हैं ना, स्टिक के थ्रू चलते हैं, और अगर रोड अच्छी नहीं हुई, वहां पे बहुत सारे पत्थर हुए, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, समटाइम्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं लड़खड़ाना। चलते चलते डिसबैलेंस हो जाना मतलब लड़खड़ाना, ठीक है। अब आप लोग ऐसे करके बताओगे कैसे आप लोग लड़खड़ा कर चलोगे। नेक्स्ट वर्ड है सोना। तो सोना तो सबको पता है, स्लीपिंग होता है। स्लीपिंग कैसे करते हैं आप, इसको एक्शन से कैसे बता सकते हो। दोनों हैंड को आप लोग ज्वाइंट करोगे, अपने हेड के नीचे रखोगे, और ऐसे आप एक्शन करके बता सकते हो। ऐसे ही बाकी कुछ शब्द हैं, ये भी आपको बताना है। जैसे अगला है कीचड़ में चलना। तो ये भी देख लेते हैं कीचड़ में चलना कैसे होता है। कीचड़ मतलब होता है जब आप रेनी सीजन में देखोगे कई जगह डर्टी वाटर हो जाता है ना, वाटर जो होता है डर्टी हो जाता है और मिट्टी में मिलके वो क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, मड होता है जो, ठीक है। तो वहां पे आप कैसे चलोगे, चलना बहुत मुश्किल होता है ना वहां पे, तो वही आपको चलकर बताना है कि आप कीचड़ में कैसे चलोगे। अगला है दूध पीना। तो सभी लोग जैसे ग्लास में डाल के दूध पीते हो ना, तो कैसे आप उसको एक्शन से बताओगे, वो आपको करना है। नेक्स्ट है नहाना। नहाना मतलब बाथिंग, कैसे आप बात करते हो वो आपको बताना है। दवाई खाना, दवाई मतलब मेडिसिन। टैबलेट आप लोग कैसे खाते हो जब आपको फीवर आता है, वो आपको बाई एक्शन बताना है। चलिए तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट अगला अभ्यास कार्य क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनोखी दीवार। आपने स्टोरी में पढ़ा ना, बाघ की बच्ची को क्या एक अनोखी दीवार दिखाई दी थी ना, तो स्ट्रेंज विचित्र दीवार थी, स्ट्रेंज दीवार थी ना। वो क्या थी, बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी, तो ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे, वो कुछ चीजें होती है ना जिनके आर पार हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे कि क्या, ग्लास होता है, कांच होता है ना। जैसे ये क्या है, छोटा सा एक्वेरियम पॉट है, इसमें इसके आर पार हम लोग क्लियरली सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पारदर्शी चीजें कहलाती हैं। वह वस्तु जिसके अंदर से आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच हो गया, ये बल्ब होता है ना, बल्ब के भी हम लोग आर पार क्लियरली देख सकते हैं कि इस साइड से उस साइड देखेंगे कि क्या है तो हमें क्लियरली दिख जाएगा। इस तरह के जो ग्लासेस होते हैं उनके भी हम लोग इस साइड से उस साइड हम लोग देख सकते हैं क्लियरली ना। तो ये सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पारदर्शी वस्तुएं। हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब हर चीज का अपोजिट भी होता है ना, तो पारदर्शी वस्तु का अपोजिट क्या होगा, विलोम उल्टा शब्द क्या होगा, अपारदर्शी। मतलब आ लग गया, मतलब क्या हो गया, इसका विलोम हो गया पारदर्शी का, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे बोलेंगे अपारदर्शी। तो ऐसे आपको और एग्जाम्पल बताने हैं, कौन सी वस्तुएं हो सकती है। जैसे आप लोग अपना हैंड लोगे, अपनी पाम देखो, क्या आप लोग अपनी इस पाम से इस साइड से उस साइड देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। डोर पे अगर आप लोग इस साइड खड़े होके देखोगे कि अगले साइड पे क्या है, तब भी आप लोग नहीं देख पाओगे क्या है, तो वो भी अपारदर्शी हो गया। आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लो, नोटबुक ले लो, वो उसके भी इस पार से उस पार नहीं देख सकते ना, तो ये सारी अपारदर्शी वस्तुएं हो गई। तो ऐसे ही आपको और भी चीजें सोचनी है कि और क्या क्या अपारदर्शी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो जो दीवार थी वह क्या थी, जो अनोखी दीवार थी, पारदर्शी दीवार थी, शीशे की थी ना। बस पे जो होता है शीशे की एक दीवार होती है, ग्लास होता है, वो क्या था, पारदर्शी दीवार उसको बोलेंगे। कांच का ग्लास शीशा था वो। ठीक है, नेक्स्ट है, किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है। तो मैंने भी बताया ना आपको, पारदर्शी वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है, जैसे ग्लास हो गया, जो इस बल्ब हो गया, इस तरह से। अगला है, किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता है। उसके भी एग्जांपल्स हो गए, आपका हैंड हो गया, आपकी पेंसिल हो गई, टेक्स्ट बुक हो गया, और भी इस तरह की चीजें हो गई। ठीक है, तो अगला क्या है, शब्दों का खेल। यहाँ पे शब्दों का खेल क्या है, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। तो शब्दों के अंताक्षरी कैसे खेलते हैं, इसमें आपको एक शब्द दिया जाएगा, जैसे ये क्या लिखा है, बाघ। अब बाघ में अंतिम अक्षर क्या है, घा है, तो जो भी अंतिम अक्षर आएगा उससे आपको नया शब्द बनाना है। फिर उस नए शब्द में जो अंतिम अक्षर होगा उससे फिर एक आपको नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ 4 शब्द बना कर लिखे गए हैं, इसको आपको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू कितने वर्ड तक करना है, 10 शब्द आपको ऐसे ही बनाने हैं। तो जैसे पहला शब्द क्या है, बाघ, घा अंतिम अक्षर है, तो घा से क्या हो सकता है, घर हो सकता है। ठीक है, घा से घिरौना हो सकता है। और फिर घर में अंतिम अक्षर रा है, तो रा से क्या क्या हो सकते हैं शब्द, रुमाल हो सकता है, रोटी हो सकती है, रोली हो सकती है। ठीक है, रूबी किसी का नाम भी हो सकता है। तो ऐसे ही ये शब्द 4 बना के यहाँ पे लिखे हैं, इनको आपको कंटिन्यू करना है, 10 शब्द तक आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगला है, कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। तो जानवर क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, पक्षी मीन्स बर्ड्स। तो आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास आप कौन कौन से पक्षी या जानवर देखते हो, जैसे कि आप लोग डॉग देखोगे, कैट देखोगे, है ना, ये छोटे छोटे जानवर आप लोग देखोगे, ये तो आपका आ जाएगा जानवर में। पक्षी आप कौन कौन से देख सकते हो, पक्षी में आ जाएंगे जैसे आप लोग स्पैरो, क्रो, है ना। स्पैरो को क्या बोलते हैं, गौरैया। तो आपको हिंदी में लिखना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, गौरैया, बुलबुल, कौवा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, आपके लिए होमवर्क है। एक और होमवर्क है आपके लिए, कितने पहिए। इसमें क्या करना है देख लेते हैं। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, मीन्स कुछ गाड़ियां जो होती हैं वो 2 व्हीलर्स होती हैं, और कुछ में 3 और 4 होते हैं। मतलब कुछ 2 व्हीलर्स होती है, कुछ 3 व्हीलर्स एंड कुछ 4 व्हीलर्स। तो आपको कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो आपको यहाँ पे पहला बॉक्स जो है 2 पहिए वाली गाड़ियों के लिए, दूसरा जो है 3 पहिए के लिए, और तीसरा जो है 4 पहियों के लिए।
तो आपको वो सारे गाड़ियों के